नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान कामना पर। तो दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरा जाता है उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं, यानी फॉर्म भरकर आपको दिखाने वाला हूं। अगर आपको भी आवेदन फॉर्म भरना है तो इस वीडियो के साथ वो आप बने रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने से पहले इस भर्ती को लेकर 2-3 खास जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। देखिए, दिल्ली पुलिस के द्वारा 1 सितंबर 2023 को पुलिस कांस्टेबल के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इसके आवेदन फॉर्म भरने की अभी तक जो लास्ट डेट है वो 30 सितंबर 2023 है। आपको इस लास्ट डेट से पहले आवेदन फॉर्म भरना है और इसके कुल जो टोटल पोस्ट है यहाँ पे 7,547 है, महिला और पुरुष दोनों के लिए। इसके अलावा दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, देखिए ये भर्ती तो निकाली गई है दिल्ली पुलिस के द्वारा, लेकिन इसके आवेदन फॉर्म है आपको एसएससी के माध्यम से है वो भरने पड़ेंगे, क्योंकि आवेदन फॉर्म से लेके एग्जाम तक और रिजल्ट तक है पूरी जो प्रोसेस है वो एसएससी के थ्रू होने वाली है। तो आपको आवेदन फॉर्म है केवल और केवल एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से भरना है। अब आवेदन फॉर्म भरने से पहले एक और जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। देखिए, यदि आपने पहले कभी एसएससी की साइट पे जाके कोई भी फॉर्म भरा है या फिर पहले कोई रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको अपने पुराने वाले रजिस्ट्रेशन आईडी से ये आवेदन फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप बार बार रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करोगे तो यहाँ पे डुप्लीकेट का मामला आ जाएगा, तो आपके सामने दिक्कत आ जाएगी। यदि आपको ऐसा लग रहा है या फिर आपको ऐसा याद आ रहा है कि हमने पहले कभी एसएससी की साइट पे जाके रजिस्ट्रेशन किया था और पासवर्ड भूल गए, आईडी भूल गए, तो देखिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आओगे आप, यहाँ पे इसका लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको फॉरगॉट पासवर्ड का लिंक मिल जाता है, अपनी डिटेल डालिएगा तो आप अपना यूजर आईडी और अपना जो पासवर्ड है रिकवर कर सकते हैं। चलिए एक आवेदन फॉर्म भरना शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यदि मान लेते हैं कि आपने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन नाउ वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है और जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो देखिए इस तरह से रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाएगा। इसकी 3 स्टेप हैं, सभी स्टेप को आपको कंप्लीट करना है। कुछ नहीं, अपने बारे में कुछ बेसिक जानकारी है वो मांगी गई है, जैसे आपका नाम, पता, एड्रेस वगैरह वगैरह। फाइनल सबमिट कर देना। एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे आ जाएगी, मेल आईडी पे आ जाएगी। आपको यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। अपना पासवर्ड रीसेट कीजिएगा और फिर से आपको लॉगिन पेज पे आना है और लॉगिन पेज पे आने के बाद यहाँ पे अपना यूजर आईडी डालना है, यानी रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, फिर आपको पासवर्ड डालना है, ये कैप्चा इस बॉक्स में डालना है, फिर लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो इस तरह से अपनी आईडी में लॉगिन हो जाओगे और सबसे ऊपर देखिए आपको अपना नाम है वो दिखाई देगा। अब यहाँ पे देखिए आपके सामने 2-3 ऑप्शन होंगे। सबसे पहला है लेटेस्ट नोटिफिकेशन, तो आपको इस पे क्लिक करना है और वैसे बाय डिफॉल्ट यही ओपन होगा। अब देखिए एसएससी के द्वारा जितनी भी भर्तियों के आवेदन फॉर्म भरवाए जा रहे हैं सबके नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे इस तरह से देखने को मिलेंगे। हम तो दिल्ली पुलिस के लिए आवेदन फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगा कांस्टेबल मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2023। जस्ट इसी के नीचे देखिए आपको कई ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला वाला ऑप्शन है अप्लाई का, तो आवेदन फॉर्म भरने के लिए आपको इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो इस तरह से आपका आवेदन फॉर्म ओपन हो जाएगा, जहां पर अपने बारे में कुछ बेसिक डिटेल ऑटोमेटिक आ जाएगी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के समय हमने अपनी डिटेल डाली थी। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 14 में देखिए, अगर आप दिल्ली पुलिस के कैंडिडेट हो तो आपको येस नो में जवाब देना है, तो यहाँ पे मैं नो करता हूँ। इसके बाद पॉइंट नंबर 15 में ये पूछा गया है कि ये जो कैंडिडेट जो आवेदन फॉर्म भर रहा है या कोई सेवानिवृत्त है या कोई रिटायर्ड कर्मचारी है दिल्ली पुलिस का, तो येस नो में जवाब दे दीजिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नो कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे अगर आपने किसी नेशनल और इंटरनेशनल गेम में कोई भाग लिया है तो येस में जवाब दीजिएगा, अन्यथा नो कर दीजिएगा। अगर आप यहाँ पे येस करोगे तो उस खेल के बारे में आपको जानकारी देनी पड़ेगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे पॉइंट नंबर 14 में एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में आपसे पूछा गया, तो यहाँ पे आपको 3 सेंटर हैं वो देने, जो भी आपके नजदीक पड़ते हैं उसी अनुसार आपको यहाँ पे देना। क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ है, अपने हिसाब से है, आप अपना सेंटर है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे एक सेंटर तो ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, आपको इसी अनुसार है बारी बारी करके सेंटर सिलेक्ट कर लेना है। तो सेंटर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पॉइंट नंबर 18 में पूछा गया एक्स सर्विसमैन के बारे में। यदि आप एक्स सर्विसमैन हो तो येस कर दीजिएगा, अन्यथा आप नो कर दीजिएगा। ठीक है, यदि येस करोगे तो नीचे डिटेल आपको यहाँ पे वो भरनी पड़ेगी। इसके बाद सीधे आपको यहाँ पे पॉइंट नंबर 20 में आ जाना है। यदि आप आयु में छूट लेना चाहते हैं तो येस कर दीजिएगा, अन्यथा आप नो कर दीजिएगा। अगर आप यहाँ पे येस करोगे तो यहाँ पे किस प्रकार की आप यहाँ छूट चाहते हो तो उसी अनुसार ऑप्शन आ जाएगा, अपनी कैटेगरी के अनुसार, SC ST OBC के अनुसार। ये जो आवेदन फॉर्म है हम OBC के कैंडिडेट का भर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे है वो नो कर रहा हूँ।
इसके बाद यदि आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो यस कीजिएगा, अन्यथा नो कर दीजिएगा। ठीक है, अगर यस करोगे तो सर्टिफिकेट के बारे में आपको यहाँ पे जानकारी वो देनी पड़ेगी। इसके बाद यहाँ पे आगे पूछा गया है डिग्री के बारे में, पोस्ट ग्रेजुएट हो, कोई डिप्लोमा है आपके पास तो यस नो में जवाब दे दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे नो कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए यस करोगे तो उसके बारे में आगे आपको डिटेल वो देनी पड़ेगी। इसके बाद पॉइंट नंबर में आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, जो भी आप पे लागू होती है वो यहाँ से सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे ये 12th क्लास को सिलेक्ट है वो कर रहा हूँ। इसके बाद आपको अपनी क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है, तो यहाँ पे 12th कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आपको अपने बोर्ड की जानकारी देनी है। जिस बोर्ड से आपने कक्षा 12वीं को पास किया है या लास्ट एग्जाम को आपने पास किया है वो बोर्ड यहाँ से सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे कोई भी एक बोर्ड है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपके रोल नंबर कितने हैं 12वीं की वो डालने हैं, सब्जेक्ट क्या क्या थे वो लिखने हैं, कौन से साल में आपने पास किया था वो डालना है, परसेंटेज कितना था, सीजीपीए कितना था, वगैरह वगैरह वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद नीचे आपका एड्रेस है वो दिखाई देगा जो कि आपने पहले भरा है। इसके बाद यहाँ पे आपकी फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। वो ध्यान रखना फोटो की मिनिमम साइज है वो 20 KB और मैक्सिमम है वो 50 KB होनी चाहिए। और यहाँ पे देखिए फोटो की जो हाइट और विड्थ है वो इस प्रकार से होनी चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए जो विड्थ है वो 3.5 सेंटीमीटर की और जो हाइट है वो 4.5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। अगर ये सेम नहीं होगी ना, अगर मान लेते हैं अपन यहाँ पे अपनी जो साइज है वो 20 KB और 50 KB के बीच में, लेकिन ये जो डिमिनेशन है वो सही नहीं होगा तो यहाँ पे फोटो अपलोड नहीं होगी। फोटो अपलोड करने के लिए आपको ब्राउज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और जहां पर आपकी फोटो है उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद सिग्नेचर अपलोड करने के लिए यहाँ पे ब्राउज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और जहां पे आपका सिग्नेचर है डबल क्लिक कीजिएगा, आपका सिग्नेचर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे पॉइंट नंबर 27 में पूछा गया है कि आपकी जो फोटो है वो 1 जून की या फिर इसके बाद की है, तो आपको यस नो में जवाब देना है। तो आपको इसे यस करना है, अगर नो करोगे क्योंकि इसके पहले की है वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बाद इनका डिक्लेरेशन आ जाता है और लास्ट में आपको ये बॉक्स वो देखने को मिल जाता है। इस पर आपको यहाँ पे टिक लगाना है और इसके बाद यहाँ पे ये जो कैप्चा दी गई है ये आपको यहाँ पे डालना है। तो मैं जल्दी से ये कैप्चा है वो डाल देता हूँ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके फॉर्म का प्रीव्यू है आपको कुछ इस तरह से वो दिखाई देगा, यानी जो जो जानकारी आप भरकर लेके आए हो कुछ इस तरह से आपको देखने को है वो मिल जाएगी। अगर ये डिटेल सही है तो आपको यहाँ पे फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर ये गलत है तो यहाँ पे देखिए लास्ट में आपको एडिट मॉडिफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और जहां पर गलती एडिट कर दीजिएगा और स्टेप को फॉलो कर लीजिएगा और लास्ट में यहाँ आ जाएगा। इसके बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे फिर से आपको ओके के लिए बोलेगा, वेरिफिकेशन के लिए ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। और ध्यान रखना यहाँ पे देखिए अगर आप फॉर्म को फाइनल सबमिट कर देते हो तो उसके बाद आप इसमें एडिट नहीं कर पाओगे, तो आप पहले ही अपनी जानकारी है वो सही तरीके से चेक कर लीजिएगा। अब इसके बाद देखिए इस तरह का नोटिफिकेशन है वो आपके सामने आ जाएगा। यहाँ से आपको अपना जो भरा हुआ फॉर्म है वो प्रिंट करना है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको पेमेंट में छूट मिली है कैटेगरी के हिसाब से। जैसे SC ST है तो उनको यहाँ पे पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। OBC और जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको पेमेंट करना पड़ेगा, तभी ये फॉर्म है वो फाइनल होगा। तो मैं यहाँ पे एक बार इसे नो कर रहा हूं, मैं प्रिंट नहीं करना चाहता। ठीक है, अब इसका अपन पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट करने के लिए आपको ये पेमेंट वाला ऑप्शन मिल रहा है, इस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक आ चुका है। यहाँ पे देखिए 100 रुपए। और कैसे करना है आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। इस वाले ऑप्शन पे टिक लगाना है, सबमिट पे आपको क्लिक करना है, ये पेमेंट गेटवे पे आपको लेके जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको कई तरह के ऑप्शन है वो देखने को मिल जाते हैं, यानी आप किस माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए SBI नेट बैंकिंग का ऑप्शन दे रखा है, अदर बैंक की नेट बैंकिंग का दे रखा है, कार्ड पेमेंट भी दे रखा है और UPI भी है वो दे रखा है। ठीक है, सब में यहाँ पे देखिए 0 चार्ज लग रहा है, लेकिन यहाँ पे क्रेडिट कार्ड पे 1.77 है, यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज है वो लगने वाला है। तो मैं यहाँ पे देखिए UPI के माध्यम से पेमेंट करने वाला हूँ। इस वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ। इसके बाद देखिए इस तरह से एक चालान बन के आ जाएगा और यहाँ पे देखिए राइट साइड टॉप के अंदर यहाँ पे टाइमिंग चल रहा है। इस टाइम से पहले आपको पेमेंट करना पड़ेगा, नीचे आना है और यहाँ पे देखिए अगर आप UPI ID से कर सकते हैं और QR कोड से भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे QR को है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ, फिर यहाँ पे कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, ओके पे क्लिक करते हैं और इसके बाद देखिए इस तरह से QR कोड है आपके सामने आ जाएगा। तो अगर आपके पास गूगल पे, फोन पे वगैरह वगैरह वहां से ये QR कोड को है यहाँ से स्कैन कर लीजिएगा और स्कैन करने के बाद देखिए आपका QR कोड है वो सक्सेसफुली हो जाएगा और अपना बैंक सिलेक्ट कीजिएगा और पे कीजिएगा। आपकी जो OTP वगैरह वगैरह वो डाल दीजिएगा। तो देखिए मैं यहाँ पे साथ में OTP है वो डाल रहा हूँ और यहाँ पे मैंने इसको ओके किया है अपने मोबाइल से और कुछ ही सेकंड के बाद देखिए पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। तो देखिए हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो गया है, मोबाइल की स्क्रीन पे वो दिखा दिया। यहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है,
तो इस दौरान है आपको कोई भी की प्रेस है वो नहीं करनी है। अगर आपके मोबाइल से पेमेंट कट गया है तो थोड़ा सा आप वेट कीजिएगा, और जब आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए आपको सक्सेस का इस तरह से है नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस तरह की जो रिसीट है वो आपके सामने आ जाएगी, और ये जो पोर्टल है देखिए यहाँ पे 1 मिनट के बाद या 2 मिनट के बाद वापस आ जाता है। देखिए वापस यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो एक बार फिर से आपको गो टू डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। लॉगिन होने के बाद आप अपने पेमेंट का स्टेटस है एक बार जरूर चेक कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिल जाता है पेमेंट स्टेटस, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए इस तरह का नोटिफिकेशन शायद आपके सामने भी आ सकता है कि आपने पेमेंट नहीं किया। हालांकि हमारा जो पेमेंट है वो बैंक अकाउंट से कट गया और सक्सेसफुली भी हो गया, लेकिन यहाँ पर है वो दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आपके सामने भी इस प्रकार की समस्या आ रही है तो आप टेंशन मत लीजिएगा, 48 घंटे का वेट कीजिएगा। इसकी जांच आप यहां से कर सकते हैं, डबल वेरिफिकेशन कर सकते हैं अपने पेमेंट का। इस वाले ऑप्शन पे आपको यहां पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहां पे देखिए स्टेटस है आपको दिखाई देगा, लास्ट में ट्रांजैक्शन स्टेटस है सक्सेस दिखा रहा है, और यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन भी इन्होंने लगा रखा है कि अगर आपका पेमेंट कट गया है तो आपको 48 घंटे का वो वेट करना चाहिए, ठीक है। तो आपको टेंशन वो बिल्कुल भी नहीं लेना है, इसको क्लोज कर देना है। अगर वैसे भी आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस देखोगे तो देखिए यहाँ पे देखिए आपके सामने आ रखा है रजिस्ट्रेशन स्टेटस है वो कंप्लीट दिखा रहा है, फोटो सिग्नेचर फॉर्म अप्लाई कंप्लीट दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए पेमेंट स्टेटस है इनकम्प्लीट आ रखा है, एप्लीकेशन स्टेटस है इनकम्प्लीट आ रखा है। टेंशन मत लीजिएगा, 48 घंटे के बाद है वो आप चेक कीजिएगा, यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। अब दोस्तों उसके बाद यहाँ पे देखिए संबंधित डिपार्टमेंट के द्वारा आपके फॉर्म को वो चेक किया जाएगा। तो आपको हमेशा है अपनी आईडी में लॉगिन करके है इसका जो स्टेटस है वो चेक करते रहना है कि कहीं अपना फॉर्म तो रिजेक्ट नहीं हो गया है किसी वजह से या किसी कारण से, ठीक है। तो स्टेटस भी आप यहां से वो चेक कर सकते हैं जब आपका पेमेंट है यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से तो अपन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। शायद आप समझ गए। आवेदन फॉर्म को लेकर किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो आपको वीडियो के नीचे है आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो दिल्ली पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको विजिट करना है, यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर यहाँ से आपको ढूंढने से नहीं मिल रहा है तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। हमारी वेबसाइट का नाम है www.rajgurji.com। जैसे आप हमारी वेबसाइट के होम पेज पे आओगे तो यहाँ पे देखिए जॉब न्यूज का एक मेन्यू मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है, एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे लेटेस्ट जो भी गवर्नमेंट जॉब है उनकी जानकारी आपको यहाँ पे वो मिलती रहेगी। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वो शेयर कीजिएगा, और इस भर्ती के बारे में और अधिक जानकारी आपको लेनी है तो भैया आप हमारे दूसरे चैनल पे विजिट कर सकते हो जिसका नाम है राज गुरजी एडू यूट्यूब चैनल। और देखिए हाल ही में हमने थोड़ी देर पहले ये वीडियो है अपलोड किया जिसके बारे में हमने टोटल जानकारी दे रखी है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।